आज यूपी सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जो अब खत्म हुई है और कई अहम फैसले पर इस बैठक में मुहर लगाई गई है। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और जिन पर मुहर लगाया गया। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे मौजूद और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी अखिलेश यादव ने और कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सरोजनी नगर को नई तहसील बनाई गई और भी कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। विशाल, और किन किन फैसलों पर मुहर लगाई गई है? देखिए, काफी अहम बैठक थी कैबिनेट की और उसमें खास तौर से कई फिल्मों को टैक्स फ्री करने की बात कही जा रही थी। उसमें से जो कई फिल्में हैं उनको टैक्स फ्री करने की घोषणा पे जो प्रस्ताव था उससे मंजूरी मिली है। साथ ही साथ अब ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन जो है मंत्रियों को वो फ्री मिलेंगे, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सबसे अहम प्रस्ताव ये था कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर यूपी की जो सड़कें हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो अब वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा और उसके बाद जो यूपी की सड़कें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का दर्जा जो कही जाती है कि दिलाया जाएगा, उस हिसाब से बनाई जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात के रूप में ये कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव था जिसको फिलहाल मंजूरी मिली है, क्योंकि शिवपाल यादव इससे पहले भी करीब 1.5 से 2 महीना पहले विदेश यात्रा पे गए थे, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात भी कही गई थी। मेट्रो को लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो को लेकर अभी भी सरकार की मदद नहीं कर रही है केंद्र सरकार, और यही वजह है कि इस प्रस्ताव में भी काफी एक नया समीकरण जो है वो जोड़ा गया है कि मेट्रो के लिए किस तरह से जो पैसा है वो जुटाया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी मेट्रो काम यूपी में जो है वो पूरी हो सके और जल्दी से जल्दी मेट्रो जो है वो राजधानी की जनता को मिल जाए। तो फिलहाल इन सब प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है। साथ ही जो एक निधि संशोधन था 2014 की जो सरकारी नियमावली में, उसको भी चेंज किया गया है। कहा गया है कि इसमें संशोधन काफी जरूरत थी और उसके लिए भी काफी चर्चा हुई है। इस कैबिनेट बैठक के दौरान उससे पहले जो सारा कीमा थी वो मिली थी, उनसे सीमा उन्होंने इस पूरे मामले की जो जांच थी वो सीबीआई कराने की मांग की थी और साथ सुरक्षा कराए जाने की मांग की गई थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने उनसे कैबिनेट बैठक से ठीक पहले मुलाकात करके उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सीबीआई कराने की भी बात उन्होंने कही है। जी विशाल, युवाओं के लिए क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि अभी पीएम मोदी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और अखिलेश यूपी सरकार भी युवाओं के मद्देनजर तमाम रोजगार लेके आते हैं, तो युवाओं के लिए यहाँ पर क्या कुछ यूपी सरकार लाती दिखी? देखिए, अभी आगामी जो वर्ष है उसमें युवाओं के लिए एक नई जॉब वैकेंसीज की बात कही गई थी। उस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि काफी अहम ये प्रस्ताव था जिसमें करीब 1 लाख के ऊपर जो सरकारी नौकरियां हैं वो यूपी में आने वाली हैं। ऐसे में इन सब प्रस्तावों पर काफी चर्चा हुई, क्योंकि या बेसिक शिक्षा विभाग हो या श्रम विभाग हो या सहकारिता विभाग हो, यहाँ तमाम जगहों पर एक वैकेंसी निकाली जा रही है ताकि युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल सके। 1 लाख के आसपास की ये सरकारी नौकरियां, इसको चुनावी सौगात से भी देखा जा रहा है कि चुनावी सौगात से पहले क्योंकि जब चुनाव की जो 2017 से पहले जब आचार संहिता लागू हुई उससे पहले ये जो जॉब है ये आ जाए, लोग इसको लाभान्वित हो सके। तो युवाओं के लिए एक बड़ा कदम के तौर पे इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है और उसको माना जा रहा है कि अगले प्रस्ताव में जो पे पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि अगला माना जा रहा है कि ये भी कि जो सत्र है अगस्त से वो शुरू हो सकता है। ऐसे में इस विषय में भी काफी चर्चा हुई है और अगली कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाए जाने का भी प्रस्ताव पारित होने की भी बातचीत की गई है।